वो परमात्मा को निराकार बताते हैं और वो ये भी नहीं मानते कि परमात्मा कहीं एक स्थान पर विराजमान है, जबकि वेदों के अंदर ढेर सारे प्रमाण हैं कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। ऊपर ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर ऊपर के लोकों के सर्वोपरि रहता है, वहाँ से गति करके आता, चलकर अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान प्रचार करता है। अब वेदों के अंदर आपको ढेर सारे प्रमाण दिखा दिए और दिखाते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1 और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 8, इनमें अग्नि शब्द है और उसमें लिखा कि अग्नि अनुरसी। महर्षि दानंद ने ऋग्वेद भाष्य में प्रथम मंडल के प्रथम ही मंत्र में एक व्याख्यान किया है कि जहाँ पर अग्नि शब्द हो वेद में और परमात्मा का विवेचन हो, उसमें अग्नि और अग्नि का अर्थ मुख्य तौर पर परमात्मा होता है। अपने आत्माओं, अग्नि माने आग, अग्नि माने आग, ये तो आम आदमी जानता है। और इन धर्म ग्रंथों के सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को ऋषि महर्षि ही बताते हैं कि उनके विशेष अर्थ भी होते हैं। तो महर्षि दानंद ने स्पष्ट कहा है कि परमात्मा के मुख्य नामों में से ओम और अग्नि आदि ये मुख्य तौर पर परमात्मा का ही ग्रहण होता है। और ये दानंद के चेले जो हैं, महर्षि दानंद के अज्ञान के ऊपर लिपा पोती करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। अब ये भूल गए हैं कि 100 वर्ष पुराना भारत नहीं है। आज हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इन ग्रंथों को। दास ने ये नहीं कहा कि वेद में महर्षि दानंद ने केवल अग्नि माने परमात्मा ही कहा है, नहीं। मुख्य तौर पर महर्षि दानंद जी कहते हैं अग्नि आदि शब्दों के अर्थ परमात्मा ही करना चाहिए। अग्नि माने आग तो आम आदमी बता दे, तो ये लिपा पोती करें, कोई झूठ बोले। और देखिएगा, ये ऋग्वेद प्रथम मंडल है। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और यहाँ से छपा है ये। मुद्रक है सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स, इतने पटौदी और दरियागंज, नई दिल्ली से। ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल ऋग्वेद स्टार्ट होता है यहाँ से और प्रथम सूक्त का प्रथम ही मंत्र है। ये अग्नि शब्द से प्रारंभ है। इसका महर्षि दानंद ने देखो यहाँ इसका 2 प्रकार से अर्थ किया है और इसमें अग्नि शब्द का अर्थ लिखना भूल गया। ये वर्ड अग्नि माने परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये अग्नि माने यहाँ ना था परमेश्वर, अग्निम। अब इन्होंने क्या किया कि हम लोग विद्वानों के सत्कार, संगम, महिमा और कर्म के दैनिक ग्रहण करने वाले उत्पत्ति के समय पहले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने और बारंबार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचने वाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य और निश्चय करने योग्य मनोहर पृथ्वी आदि स्वर्ण आदि रत्नों के धारण करने व देने तथा पदार्थों के प्रकाश करने वाले अग्निम, ये लिखना भूल गए, प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और अग्नि के स्तुति कर अग्नि अर्थ होता था। अब इसका दूसरी तरफ से ये किया है, ये वही यज्ञस्य पुरोहितम होताराम रतन धातम ऋत्वजम ईले
और देवम, ये पूरा इसका इतना ही अर्थ है, ये इतने अक्षर हैं। इसको या करके फिर यहाँ किया, उपकार के लिए यज्ञस्य दोबारा कर दिया इसी का। हम लोग विद्या आदि दान और शिल्पियों से उत्पन्न करने योग्य पदार्थ को होताराम देने हारे, प्रोहितम उन पदार्थों के उत्पन्न करने समय से पूर्व विच्छेदन धारण और आकर्षण आदि गुणों के धारण करने वाले। ऋतुज माने शिल्प विद्या साधनों के हेतु अच्छे प्रकार स्वर्ण आदि रत्नों के धारण करने हारे, युद्ध आदिक में काल युक्त शस्त्रों से विजय करने हारे भौतिक अग्नि। यहाँ इस अग्निम का अर्थ इसने यहाँ अग्नि, यहाँ ब्रैकेट लिखना भूल गए हो, अग्नि की बारंबार इच्छा करते हैं। अपने आत्माओं, एक सोचने की बात है, आम आदमी विचार कर सकता, जरा सा ध्यान दें। जैसे ये दानंद के चेले कहते हैं कि दानंद जी ने ये कहा है कि अग्नि या अग्नि शब्द जहाँ पर है प्रकरणवश परमात्मा का ग्रहण होता है, और प्रकरणवश अग्नि माने आग भी होता है, अग्नि माने शस्त्र आदि भी होते हैं। और फिर उदाहरण देते हैं ये दानंद के चेले कि जैसे महर्षि दानंद ने स्पष्ट किया है कि सेंधव माने घोड़ा भी होता है, नमक भी होता है। यदि कोई अपने नौकर से खाना खाते समय और कहे सेंधव आमनाए, तो उस समय यदि घोड़ा लाकर खड़ा कर दे तो वो नौकर मूर्ख कहलाता है। और कहीं जाना हो स्वामी ने और उस समय सेंधव आमनाए कहे और उस समय नमक ला दे, घोड़ा लाना था, तो नौकर मूर्ख कहलाता है। और देखो दानंद ने के कहेंगे भी, एक ही मंत्र के दो तरह से अर्थ कर दिए। इसने तो दोनों लाकर खड़े कर दिए, घोड़ा भी और नमक भी। अगले लो कौन सा चाहिए, ये आपके आगे है कल इसमें कितना पुण्यात्माओं। इसने कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। और देखो दानंद ने क्या बताया है। अब जैसे कोई एक मोटा उदाहरण है, अब जैसे रामायण की चौपाइयों में लिखा है कि राम ने रावण को मारा, और उसका अनुवाद कोई दो तरह कर दे। राम माने बकरा भी हो है, रावण माने जो दुखदाई व्यक्ति रुआने वाला। तो उसी चौपाई का अर्थ कोई दो तरह कर दे कि राम ने कोई रावण है उसको मार दिया, या बकरे ने रुआने वाले को मार दिया। ये अर्थ हो सकता है तो ऐसे। तो ये महर्षि दानंद के ऐसे अनुवाद है वेदों के। वाह 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 करके, वाह क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर वाह अर्थ आ ही नहीं सकता। यो भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। आप जी को और दिखाते हैं, ये सेंधव के उदाहरण दे करके अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहते हैं। और दानंद तक कति मूर्ख था, दोनों खड़े कर दे ला करके। जैसे कहीं कोई खड़ा हो सेंधव ला, घोड़ा भी खड़ा कर दे, नमक भी, ऐसे दानंद करा। देखिएगा यही कितने को उदाहरण दिखाऊं, गिनती नहीं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 12 का, और मंत्र नंबर ये 3 है। ये देखो 3, इसमें अग्नि देवम ये शब्द है सारे। अग्नि माने स्तुति करने योग्य परमेश्वर, जो आप इस प्रकार करके आप इस स्थान में प्रकट कराने वा के अर्थ होता है, या वा मानी या अवन के किए पदार्थों को ग्रहण करने तथा खोज करने योग्य असी माने हैं। हम लोग अंतरिक्ष में होम पदार्थों को करने वाले विद्वान हैं। यहाँ अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया, फिर इसका या करके फिर कर दिया। अग्नि माने भौतिक अग्नि। इसी का एक अर्थ तो इस पंक्ति का, इस मंत्र का, इसमें ये अर्थ 7-8 वो है मंत्र। अग्नि
अग्नि अर्थ देवान, ईहा ये देखो ई है, और ये जज्ञान होता आदि, ये सारे ये ईड हैं, ये नो के नो है, ईड असी आव है, ये आव है, ये सारे ये फिर ऐसे ही हुए, ये होता अग्नि हैं, और ये जगानम वर्कत बहिर से, और वह आव है इड देवान ई है न असी होता। ये कोई अर्थ है इसका? इस एक ही सेंटेंस में, एक ही मंत्र में दो तरह अर्थ कर रहा है। अग्नि माने परमेश्वर भी कर रहा है और अग्नि माने भौतिक अग्नि भी, एक ही मंत्र में। इसमें नहीं, कई जगह सैकड़ों स्थानों पर इसने ऐसा अड़ंगा कर रखा है। मंडल 1 सूक्त 12 का मंत्र 7 में भी इसमें कव्यम अग्निम ये शब्द है, तो इसने यहाँ लिखा है अग्निम सर्वज्ञ ईश्वर है अग्निम। अच्छा, फिर यह करके कर दिया अग्निम भौतिक अग्नि है। वाह रे वाह। राम ने रावण मारा और बकरे ने रोहानवाला मारा, उसका दो तरह अर्थ हो सकता है, एक जगह नहीं। ये देखो अब 8वें विनय अड़ंगा कर रखे है, ये 8वां 12वें का ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 12 का मंत्र 8 में अग्नि, ये अग्नि शब्द है इसमें। यह तो हम अग्नि, अग्नि माने विज्ञान स्वरूप जगदीश्वर, और या करके अग्नि माने भौतिक अग्नि का। ये नो के नो, ये 5-7 शब्द हैं, ये उल्टे सुल्टे करके देख सकते आप, देखिएगा। ये हैं अग्नि, जगदीश्वर, वैस्पति, और ये सप्रियति भव दूतम यस्य तस्य ये परविता भव, ये वही ये है। ये है अविस्पति, ये अविस्पति, अग्नि अग्नि, प्रियस ये सप्रियति, ये सप्रियति, परविता ये परविता, तस्य तस्य भव भव। यानी इसी मंत्र का दो तरह अर्थ कर दिया। तो घोड़ा भी नमक भी दोनों धर दिए महर्षि दयानंद ने। तुम्हारी यह पली भी फेल होगी। पुण्यात्माओं, इन लोगों ने कसम खा रखी है झूठ बोलने की, इन झूठ बोलने का कति प्रण कर रखा, प्रतिज्ञा कर रखी। अरे आँखें देखकर मूर्ख बनाना चाहते हमारे को, गई वो बातें भूल जाओ। एक नहीं सैकड़ों जगह पर बना कर रखा है, 13 में भी ऐसे कर रखा है, सैकड़ों जगह पर। अपने आत्माओं, अब देखिएगा यही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 और मंत्र 1 अग्निम इले, और इसको भी दो तरह से कर रखा है यहीं पर। ये देख लो वही मंत्र वही है सारे के सारे। यज्ञस्य यज्ञस्य था, और पुरोहितम होताराम, ये पुरोहितम ये होताराम, ऋत्वजम रतन धातम ये रतन धातम, देवम ये देवम, और ये इले या इले। अग्नि शब्द अड़े भी लिखना भूल गया, शर्मा आ गया कि तय, और इसमें भी लिखना भूल गया। यहाँ लिखना था अग्निम, ये अग्निम शब्द यहाँ लिखना था और एक यहाँ लिखना था। यहाँ तो परमेश्वर कर दिया और यहाँ भौतिक अग्नि कर दिया, और आगे फिर डिफाइन किया इसने। दो तरह व्याकर, एक वेद मंत्र कोई बालकों का लेख नहीं है, किसी डूम बाट का लिखा हुआ नहीं, गॉड गिवन ज्ञान है। ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो गॉड गिवन ज्ञान का या का क्या मतलब है? अब किसी ने यहाँ बरवाला से जाना हो दिल्ली, उसने कह दे दिल्ली जा या सरसा जा, कोई बात हुई? दिल्ली जाना दिल्ली ही बताना पड़ेगा उसको। ऐसे थे महर्षि दयानंद। अब देखो इन्होंने खुद आगे डिफाइन किया है अग्नि के विषय में। यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने प्रमाण हैं। इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सदब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम हैं। इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। इत्यादि सतपथ ब्राह्मणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो का वाची है। इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है।
इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों से जो यथावत